1940 के दशक के अंत में जब मुंबई की गलियों में अंधेरा और भय का माहौल छाया हुआ था, उस समय एक ऐसा नाम उभरकर सामने आया जिसने माया नगरी की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया। एक और देश आजादी की ओर बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर माया नगरी अपराध की काली दुनिया में जकड़ी जा रही थी। यह वो दौर था जब ना तो लोग अंडरवर्ल्ड के बारे में जानते थे और न ही कभी ऐसे खौफनाक नामों का सामना किया था। इसी बीच दक्षिण भारत के एक छोटे से राज्य से एक शख्स माया नगरी में कदम रखता है। उसका नाम पहले किसी ने नहीं सुना था, लेकिन जब वह उभरा तो माया नगरी की जड़ें तक हिल गई। यह एक ऐसा माफिया डॉन था जिसने बिना खून की एक बूंद बहाए और बिना किसी बड़े संघर्ष के मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज किया था। उसका बेताज बादशाह बना था। उसकी कहानी केवल अपराध की नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने तस्करी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक अपने प्रभाव का जादू बिखेरा। यह वह डॉन था जिसने अपराध की दुनिया को नई पहचान दी। पहली बार दहशत, खौफ और डर के साथ उसका नाम सामने आया और वह अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन बन गया। आज न्यूज 21 के बॉलीवुड विद बुलेट सीरीज की पहली कड़ी में हम आपको ले चलेंगे उस अंधेरी दुनिया में जहां हम शुरुआत करेंगे अंडरवर्ल्ड के पहले डॉन की अनकही कहानी से। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए? तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इंतजार कीजिए इस पहली कड़ी का, जहां हम रूबरू करवाएंगे आपको अंडरवर्ल्ड के उस डॉन की खौफनाक कहानी से। तमिलनाडु के रहने वाले हाजी मस्तान का जन्म 26 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुडालोर में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसका सपना मुंबई जाकर खूब पैसे कमाने का था, जो हर किसी का होता है। मस्तान के पिता हैदर मिर्जा 1934 में अपनी आजीविका के लिए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुंबई पहुंचे और हाजी मस्तान का पहला कदम मुंबई में पड़ा। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह बच्चा आगे चलकर मुंबई का डॉन बनेगा। 1944 से मस्तान ने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक गोदी यार्ड में कुली के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच मस्तान की जान पहचान गालिब शेख से हो गई। गालिब छोटे पैमाने पर तस्करी में शामिल था। उसे एक स्मार्ट लड़के की जरूरत थी। वह मस्तान को तस्करी में अपने साथ ले लेता है और हाजी मस्तान अपराध की दुनिया में इस तरीके से प्रवेश कर जाता है। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियां, सोना, चांदी या जेवरात जैसे सामानों की तस्करी शुरू हो गई। मस्तान इस तस्करी से 10 गुना कीमत कमाने लगा। अब मस्तान की जिंदगी काफी बदल चुकी थी। एक साधारण माफिया अब मुंबई का डॉन बन चुका था। मस्तान से पहले वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा का मुंबई के आपराधिक हलकों में आतंक था, लेकिन वह मस्तान जैसे माफिया डॉन की छवि नहीं बन सका। कुछ देर बाद वरदराजन चेन्नई के लिए रवाना हो गया। हालांकि उसके जाने के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में सिर्फ मस्तान भाई यानी हाजी मस्तान ही नाम रह गया था। 1970 के दशक तक मस्तान ने मुंबई में अपनी अलग पहचान बना ली थी। मुंबई के समंदर पर मस्तान का ही राज था। मुंबई का यह अंडरवर्ल्ड डॉन बॉलीवुड की ओर बेहद आकर्षित था। मुंबई के पुराने लोग बताते हैं कि हाजी मस्तान बॉलीवुड एक्ट्रेस मधुबाला के बहुत बड़े फैन थे। वह उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं हो सका। इसके बाद उसने मधुबाला जैसी दिखने वाली फिल्म अभिनेत्री सोना से शादी की। कहा जाता है कि दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान और संजीव कुमार जैसे दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता हाजी मस्तान के दोस्त थे। उसने पुलिस और कानून की अवहेलना नहीं की। 1974 में जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसे वीआईपी का दर्जा दिया गया। उसे एक बंगले में नजरबंद रखा गया।
पुलिस उसे सलाम करती थी क्योंकि मस्तान भी जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद करता रहता था। मस्तान की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर पुलिस ने मस्तान मिर्जा को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस असफल रही। हालांकि आपातकाल लागू होने के बाद 1975 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह उसका जेल में जाने का पहला मौका था। वह 18 महीने तक जेल में रहा। यहीं से उसकी जिंदगी में नया मोड़ आया। वहां उसकी मुलाकात समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण से हुई। उनके संपर्क में आने के बाद मस्तान पर उनका विशेष प्रभाव पड़ा। जेल से छूटने के बाद मस्तान की नीयत बदल गई थी। उसने आपराधिक दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। जेल से बाहर आने के बाद मस्तान ने 1980 में आपराधिक दुनिया छोड़ दी और अपना ध्यान राजनीति की ओर लगा लिया। 1984 में मस्तान ने राज्य में दलित नेता जोगेंद्र कवाड़े के साथ दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ पार्टी की शुरुआत की। हालांकि पार्टी को राजनीति में सफलता नहीं मिली, लेकिन बीच के दौर में बनी विभिन्न फिल्मों के हीरो और बॉलीवुड पर हाजी मस्तान का प्रभाव देखा जा सकता था। उसकी जिंदगी से जुड़ी कई कहानियां अलग अलग हिंदी फिल्मों में देखी जा सकती थी उस दौर में। कुछ फिल्में तो सीधे उस पर आधारित हैं, जैसे अमिताभ बच्चन की दीवार, अजय देवगन की कंपनी, विनोद खन्ना की दयावान इत्यादि कई फिल्में जो हाजी मस्तान पर आधारित थी। हाजी मस्तान की जीवनी कई फिल्मी कहानियों में योगदान देती नजर आती है। हाजी मस्तान को गए आज लगभग 30 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर डॉन हाजी मस्तान का प्रभाव कायम नजर आता है। आज भी हाजी मस्तान के जीवन की कुछ सच्ची घटनाओं की झलक कभी कभी अलग मौकों पर कुछ हिंदी फिल्मों में मिल जाती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव में काले धन के इस्तेमाल की अवधारणा मस्तान ने ही स्थापित की थी। उसने अपने जीवन के यानी जिंदगी के अंतिम दिन अपनी पत्नी और दत्तक पुत्र के साथ शांति से बिताए। ऐसे पहले डॉन हाजी मस्तान की 1994 में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसके नाम के किस्से आज भी मुंबई में सुने जाते हैं। हाजी मस्तान मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर डॉन था, लेकिन इस डॉन ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की जान तक नहीं ली। उसने किसी पर हमला नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी पर एक भी गोली नहीं चलाई। मस्तान के ना कहने के आदेश पर 2 अपराधियों ने एक बार अपराधी और उसके एक समय के साथी यूसुफ पटेल पर गोली चला दी थी, लेकिन यूसुफ बच गया। इसके बावजूद हाजी मस्तान मिर्जा मुंबई और महाराष्ट्र की आपराधिक दुनिया में एक बड़ा नाम था। यह थी हाजी मस्तान की कहानी, जो कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया का पहला डॉन था। और हाजी मस्तान की कहानी के बाद आगे की सीरीज में हम आपको बताएंगे उस लेडी डॉन की कहानी जिसने न केवल अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना नाम बनाया, बल्कि दाऊद इब्राहिम जैसे कुख्यात अपराधियों को भी डराया, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी चतुराई और बेबाकी के लिए जानी जाती थी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड विद बुलेट्स।